नमस्कार, मैं मुस्कान मित्तल राष्ट्रीय हित न्यूज़ से। आज हम आए हैं कैमरी गांव के बाल सेवा आश्रम में। बाल सेवा आश्रम होते हुए ये एक वृद्धा आश्रम भी कहलाता है। यहाँ तो जो गुरुजी आश्रम की जो सेवा करते हैं, जो देखभाल करते हैं, यहाँ पे जो बच्चे रहते हैं, जो यहाँ पे जो महिलाएँ रहती हैं, उनकी जो देखभाल करते हैं, वो है स्वामी राजदास जी महाराज। आज हम आपको बताएंगे कि यहाँ पे आश्रम में कैसे उन महिलाओं की देखरेख की जाती है, बच्चों का कैसे का लालन पालन किया जाता है। तो चलिए दिखाते हैं आपको। जैसा कि आप देख सकते हैं, अभी बच्चे स्कूल से आए हैं। ये यहाँ पर बाल सेवा आश्रम में ये हमारे बच्चे हैं। सही बातचीत करेंगे। स्कूल में अभी भी इनकी छुट्टी हुई है, स्कूल में पढ़ाई करके आए हैं। यहीं से हमारे आश्रम से ये बच्चे पढ़ाई करने जाते हैं। इनका दाखिला करवाया हुआ है। तो बच्चों, कब से आप लोग यहाँ पर? क्या कब से आप यहाँ पर? बचपन से आप यहाँ पे है? बचपन से यहाँ पे है, ठीक है। तो आपको कैसा लग रहा है यहाँ पर? अच्छा लग रहा है। स्कूल में कैसी पढ़ाई चलती है आपकी? अच्छी चलती है। खाने पीने में आपको यहाँ पे सब कुछ मिलता है? अच्छे से आप रह रहे हो, अच्छे से देखभाल करते हैं आपकी? हाँ। और क्या क्या करते हैं आप यहाँ पर पूरा दिन का? आपको बताओ जरा। हम सुबह उठ के नहाते हैं, उसके बाद आरती करते हैं, उसके बाद नाश्ता करके स्कूल जाते हैं, उसके बाद आने के बाद कपड़े चेंज करके फिर नाश्ता करते हैं, उसके बाद थोड़ी देर आराम करते हैं, उसके बाद थोड़ी देर खेलते हैं, उसके बाद वापस मुँह हाथ धोकर मंदिर में जाते हैं। यहाँ पे इनको अच्छी विचारधारा भी मिल जाती है। इस खाने में आपको क्या क्या मिलता है यहाँ पे? दूध, कभी कभी दूध बिस्कुट, कभी सब्जी रहती, कभी दाल रहती, कभी अच्छे से पेट भर के आपको खाना मिलता है यहाँ पर? हाँ। देख सकते हो आप इन छोटे छोटे बच्चों को, इनके चेहरे आप देख सकते हो। बिना माँ बाप के ये लोग यहाँ पर है। माँ बाप इनको छोड़ जाते हैं या कोई भी परेशानी की वजह से ये लोग यहाँ पर है। ऐसे में गुरुजी यहाँ पर इनको आश्रम में रख रहे हैं, अपने पास इनको पालते हैं, इनका पालन पोषण करते हैं। खाना, रहना, इनका हर तरह की सुविधाएं दी जाती है इस आश्रम में। गुरुजी एक तरह से इनके लिए भगवान साबित हुए हैं अभी आज के टाइम पे इन बच्चों के लिए। तो बच्चों, गुरुजी से आपका कैसा क्या मतलब बात होती है आपके अच्छे से? अच्छे से वो आपको सब कुछ सिखाते हैं, है ना? ठीक है। तो गुरुजी भी इनके साथ मतलब जैसे हमारे साथ हमारे माँ बाप रहते हैं, वैसे गुरुजी इनके साथ इनके माँ बाप बन के रहते हैं। एक तरह से मैं ये बोल सकती हूँ कि हमारे माँ बाप भी हमारी इस तरह से सेवा नहीं करते जैसे गुरुजी इनको अपने बच्चों की तरह पालते हैं। तो मैं मुस्कान मित्तल राष्ट्रीय हित न्यूज़ से फिर आपसे मिलती हूँ किसी एक और नई खबर के साथ। सभी को नमस्कार। हम आज कैमरी गांव में आए हैं, जो बाल सेवा आश्रम है। स्वामी दयालदास जी महाराज ने जो इसके संस्थापक रहे हैं, उन्होंने इस आश्रम की स्थापना की थी और अभी पीछे उनका देवलोक हो गया। और अब जो चला रहे हैं श्री राजदास जी, उनके गुरुजी थे वो राजदास जी के। और ये जो आश्रम है कैमरी गांव में, हिसार से लगभग 10-12 किलोमीटर की दूरी पे है। और इस आश्रम में छोटे छोटे बच्चे भी रहते हैं, वृद्ध महिलाएं भी रहती हैं। और स्वामी जो राजदास जी महाराज हैं, ये ब्रह्मचारी हैं। हम जानते हैं इनसे आश्रम के बारे में और इनसे करते हैं बातचीत श्री राजदास जी महाराज जी। महाराज जी, आपको ये इस आश्रम में प्रेरणा कैसे मिली और आप की जीवनी के बारे में थोड़ा सा बताएं। राष्ट्रीय हित न्यूज़ चैनल हमने चलाया है और ये राष्ट्रीय हित न्यूज़ जो है, ये एक राष्ट्र लेवल पे है, राष्ट्रीय लेवल पे। इसका मेन मकसद जो है, उद्देश्य जो है, वो सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रम को लेकर हम आए हैं और राष्ट्रीय हित की बात कर रहे हैं। तो आप पहले तो राष्ट्रीय हित न्यूज़ के दर्शकों को आप अपनी तरफ से हाँ, राष्ट्रीय हित न्यूज़ के एमडी गौरव बंसल है, एमडी श्री गौरव बंसल जी और महेंद्र जी गोयल जी को मैं धन्यवाद करूंगा कि सबसे पहले तो देखो, चैनल्स बहुत हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात आपका चैनल है ना, बरबसी दिल को आकर्षित कर लेता है। क्योंकि आज राष्ट्रीय हित की बातें जो करता है वो सबसे अच्छा आदमी, मुझे इससे बढ़िया। और आपने चैनल का नाम राष्ट्रीय हित रखा है, तो मैं आपको प्रणाम करता हूँ। और राष्ट्रीय हित न्यूज़ देखने वाले सभी
दर्शकों को मैं धन्यवाद देता हूं कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें ताकि राष्ट्र हित की बातें, समाज हित की बातें आप सभी जनता तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुंच सकें। और अब रही इस आश्रम के बारे में बताने की बात, तो वैसे तो ये आश्रम सभी जानते ही हैं। आज से लगभग 48 साल पहले, 48 ईयर्स पहले, अभी आप नाम ले रहे थे श्री दयालदास जी महाराज, जो कि जिनका जन्म कैमरी गांव में हुआ, गाँव में और लगभग 25 साल की उम्र में यहाँ पर साधु संतों का सत्संग सुनकर वो अपना घर परिवार छोड़कर, यानी कि शादी की तैयारियां चल रही थी, तो उस समय अपना घर परिवार छोड़कर हमारे जो बड़े गुरुजी हैं कालिम्पोंग में, जहाँ पर गुरुजी श्री 108 मंगलदास जी महाराज, जी कालिम्पोंग एक पूर्वोत्तर में ऐसी जगह है जहाँ पर धर्म मतांतरण बहुत ज़्यादा होता है। वहाँ पर ईसाई लोग पैसा दे देकर, दार्जिलिंग से आगे हाँ, दार्जिलिंग में, कालिम्पोंग में, जी वहाँ पूर्वोत्तर में आज भी ईसाईकरण बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो वहाँ से गुरुजी यहाँ आए, यहाँ पर सत्संग किया, और पता लगा महाराज जी को, जिनका नाम था दरिया सिंह, उन्होंने घर परिवार त्याग कर वो कालिम्पोंग पहुँच गए। जी और कालिम्पोंग में मैं बताने जा रहा था, कालिम्पोंग ऐसी जगह है जहाँ पर ईसाइयों का बड़ा बोलबाला। मैं दयालदास जी के बारे में बताने से पहले श्री गुरुजी मंगलदास जी के बारे में बताऊंगा। उन्होंने देखा कि यहाँ जो गरीब होते हैं या जो बहुत असहाय होते हैं, उनको लोभ लालच देकर देकर धर्म परिवर्तन कर रहे थे। तो कैथोलिक चर्च वहाँ पर सैकड़ों ऐसे बच्चे जो अनाथ सिद्ध करके, जिनका धर्म परिवर्तन करके ईसाई बनाया जाता था। तो ये दृश्य देखा आज से लगभग 100 साल पहले गुरु श्री मंगलदास जी ने। जी जी उनको बड़ी पीड़ा हुई, हिंदू ईसाई बनता जा रहा है लोभ में आकर, ये इतना दे देकर। तो गुरु जी ने क्या किया, उस दीवार के साथ जहाँ कैथोलिक चर्च है, जी जहाँ पर धर्म परिवर्तन का एक बहुत बड़ा अड्डा है, बहुत बड़ा अड्डा है, वहाँ उन्हीं के साथ ही एक दीवार में अपना एक आश्रम खोल लिया, जी श्री कृष्ण प्रणामी आश्रम। जी और वहाँ पर वे क्या करने लगे, जो इस तरह के जो धर्म परिवर्तन वाले जो गरीब तबके के लोग हैं या अनाथ तबके के लोग, उनको कहते हैं कि आप मेरे पास आओ, मैं तुम्हें हिंदू का हिंदू रखूंगा और तुम्हारी सहायता करूंगा और तुम्हारी सेवा करूंगा। तो वो जो उधर का रुझान था ना, वो बदल के हमारे कृष्ण प्रणामी संप्रदाय में लोग आने लगे। और एक समय जब मैं वहाँ आया, लगभग मैं 5 साल का था, जी 45-46 साल पहले, उस समय हजारों बच्चे वहाँ पर, जो कि हिंदू के बच्चे हिंदू ही रहकर वो गुरुजी पढ़ाते थे। उनमें ही मैं भी कालिम्पोंग का ही एक बहुत ही गरीब परिवार से, जिनके पिता नहीं है, माता अकेली, वो माता जी भी मुझे ईसाई बनाना चाहते कि चलो पढ़ाई का खर्चा मिल रहा है, मेरा जीवन भर का खाने पीने का खर्चा मिल जाएगा। तब गुरुजी कहते हैं कि हमारे जहाँ रहती थी वहीं पर पहुँच गए, पता लग गया था गुरुजी मंगलदास जी। और गुरुजी ने कहा, तुम हिंदू होकर लालच के लिए ईसाई बन रहे हो, इसको मैं पालूंगा, अल्लाह मुझे दे। तब गुरुजी ने मुझे अपने पास रखा मंदिर में। और उस समय दरिया सिंह, जो आज दयालदास है, वो वहाँ कालिम्पोंग में अपने गुरुजी के पास गए हुए थे। और मुझसे कहा, तब उन्होंने गुरुजी से कहा, इस 5 साल के बच्चे को मैं कैमरी लेकर जाऊँ जी। तो वो मुझे आज से 45-46 साल पहले कैमरी लेकर आए, मुझे पढ़ाया लिखाया, और मुझे वो सुविधा दी शायद कोई करोड़पति माता पिता भी नहीं दे सकता है। मुझे इतनी सुविधा दी। मुझे गांव से मैंने 10वीं की, DN कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन किया। उसके बाद मैं बनना चाहता था वकील, क्योंकि उन दिनों वकीलों का बड़ा क्रेज़ था। तो मैंने भी हनुमानगढ़ में वकालत के लिए एडमिशन ले लिया। फिर एक हमारे गुरुजी है सदानंद जी महाराज जी, बड़े देश विदेश में बड़ा नाम है, जिनके छत्र छाया में लगभग सैकड़ों गौशालाएँ चल रही हैं। जी जी। और लगभग 20,000 के उन्होंने पोलियो जो ग्रसित लोग थे, उनको ऑपरेशन करवाए निःशुल्क। ऐसे न जाने कितने स्कूल चल रहे हैं, धर्मशालाएँ चल रही हैं, हॉस्पिटल चल रहे हैं। उन्होंने कहा, बेटा तुम आश्रम में रहकर वकालत करेगा, झूठ बोलेगा। और ये दयालदास महाराज बूढ़ा हो गया है, अब ये 60 बच्चे और हैं जो पाल रहा है, इनको
कौन पालेगा? तू सबसे बड़ा है, सबसे लाडला है, तू ही अब इसका देखभाल करने वाला बनेगा। बस उस दिन से मैं हरिद्वार चला गया और सदानंद जी गुरु जी के साथ रहा। विधिवत मैंने भागवत का अध्ययन किया और संस्कृत की पढ़ाई की। उसके बाद मैंने एक प्रण ले लिया कि मैं भी इन गुरुओं की तरह गृहस्थ में न जाकर, ये छोटे छोटे बच्चे यही मेरे बेटे हैं और इन्हीं की सेवा करना मैंने अपना कर्तव्य बनाया। अब मैं जगह जगह देश विदेश में भागवत कथा करता हूँ, सत्संग करता हूँ। इसी बहाने से ये आश्रम चल जाता है। हमारे दयालदास जी महाराज हमेशा बोलते थे कि ज़्यादा लोभी नहीं बनना है, साधु लोभी बन गया तो किसी काम का नहीं, और गृहस्थ लोभी नहीं बना तो किसी काम का नहीं है। गृहस्थ को लोभी बनना चाहिए और साधु को निर्लोभी बनना चाहिए। और मुझे इस काम संभला के अभी लगभग 1.25 महीना ही हुआ है, उन्होंने अपना देह त्याग दिया है और मुझे ये सेवा का कार्य, इतना सुंदर सेवा का कार्य देकर गए हैं कि मैं कुछ कह नहीं सकता। और मैं तो यही चाहता हूँ कि जैसे वो सेवा करते करते इस दुनिया से गए हैं, मैं भी इसी तरह सेवा करते करते इस दुनिया से चला जाऊं। और उनकी इच्छा थी, देख राजदास, न किसी पद की इच्छा करना, न किसी प्रतिष्ठा की इच्छा करना, न कभी पैसे की इच्छा करना। सेवा करेगा, तेरे कर्म ही तेरा पद है, तेरे कर्म ही तेरी प्रतिष्ठा है, तेरे कर्म ही तेरा पैसा है। तुझे कुछ नहीं करना है, सेवा करते रहना है। तो आज ये आश्रम में अभी फिलहाल मैं बता दूं, आपको जानकारी दे दूं गोयल साहब, अभी इसी आश्रम से लगभग 125 लड़के लड़कियां जो एक एक दिन के जो हॉस्पिटल में छोड़ दिए जाते हैं, जो झाड़ियों में फेंक दिए जाते हैं, कई बच्चे तो आश्रम के गेट के सामने छोड़कर चले जाते थे। ऐसे लगभग 125 लड़के लड़कियां पढ़ा लिखा कर समाज के मुख्य धारा में बड़े बड़े अफसर ही बने हुए हैं जी। अच्छे खूब बढ़िया। तो मैं एक दो के नाम बता देता हूँ। एक विष्णुदास करके है, रेसलिंग कोच है महावीर स्टेडियम में जी। ठीक है। एक रमेश दास करके है, वो हेड टीचर है। एक हरिदास करके वो हेड टीचर है, गवर्नमेंट जॉब में। एक नवीन दास करके है, वो नेपाल में इजराइल में रहकर अपना खूब बढ़िया बिजनेस कर रहे हैं। भूषण दास करके हैं, देवेंद्र करके हैं। और लगभग 25 लड़कियों को जी महाराज जी ने अपने हाथों से, अभी भी 10 लड़कियां तो है, उनका भी देख रेख मुझे करनी है, लेकिन श्री दयालदास जी महाराज ने अब तक 25 लड़कियों का अपने हाथों से कन्यादान करके, ठीक है, उनको अच्छा घर परिवार देकर वेल सेटल्ड हैं। और जितने बच्चे हैं लड़के लड़कियां, मैं बता दूं वेल साहब, अभी जैसे महाराज जी का परलोक गमन हुआ 22 दिसंबर को, जैसे ही सुना देश विदेश में जितने भी शिष्य रहते हैं वो सारे के सारे यहाँ पर अपनी बहुओं के साथ आए। उन्होंने कहा देखो हमारी 15 बहुएं आई हुई है, अपने पति के साथ ये बैठे। तो सारे छोटे बड़े जितने भी यहाँ के, जो मैं प्रोडक्ट कहूँगा क्योंकि यहाँ से निकले प्रोडक्ट ही है ना, मैं भी तो यही का प्रोडक्ट हूँ, तो वो सब आए। तो अब लगभग 25 लड़कियों का अच्छे से विधिवत शादी करके विवाह करके उनका घर बसाया है। और जब भी उनको होली दिवाली कोई भी होता है वो यहीं आती हैं, हम यहीं से अच्छे से विदा करते हैं। जैसे जो देते हैं घर में तिल तिवड़ जो भी देते हैं वो परंपरा महाराज जी ने बना के रखी है, वही परंपरा हम बना के रखते हैं। तो आज मैं राष्ट्रीय हित न्यूज़ के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि ये सेवा में आप भी जुड़े और खूब जहाँ भी आपको एक बात और इस साल से, क्योंकि आजकल बच्चे अनाथ कम होते जा रहे हैं। पहले आश्रम में 70 बच्चे हुआ करते थे जब मैं था, आज 25 बच्चे हैं। इसका मतलब बच्चे अब अनाथ नहीं होते जा रहे हैं। आजकल बच्चों से ज़्यादा माँ बाप अनाथ होते हैं। तो मैंने इसी वर्ष से वृद्ध आश्रम प्रारंभ किया, जिसमें वृद्ध भी हैं वृद्धाएँ भी हैं। तो मैं चाहूँगा कि एक एक बाइट उनकी भी आप उनसे मिल कर लेके जाएँ। 25 बच्चे हैं और 25 ही बूढ़े हैं। तो इस साल से मैंने वृद्ध आश्रम भी प्रारंभ किया है। तो मैं सभी दर्शकों से यही कहूँगा कि किसी भी तरह का वृद्ध कहीं भी आपको जरा सा भी दुखी लगे तो आप या तो कैमरी आश्रम में छोड़ जाएं या फिर हमें फ़ोन कर दें। हम रात को 12 बजे भी जाकर उस वृद्ध को, मैं चाहता हूँ कोई भी माता पिता तो दुख ना पाए। और एक बात बता दूँ गोयल साहब, जब से वृद्ध आश्रम शुरू किया ना, एक फ़ायदा हो गया मुझे, बूढ़ों को बेटे मिल गए और बेटे को माँ बाप मिल गए। बस ये मुझे अच्छा लगा। तो धन्यवाद आपका। आप देख राजदास जी महाराज जी से हमने बातचीत की, उन्होंने आश्रम के बारे में विस्तार से बताया। और ये कालीपोंग के रहने वाले हैं, जो दार्जिलिंग से
आगे है। दार्जिलिंग यहाँ से लगभग 2000 किलोमीटर के आसपास है, बंगाल के अब अंदर। यही का हो गया तो मैं अब यहीं के हो गए ये, और वहाँ के रहने वाले 5 साल की उम्र में भैया श्री दयालदास जी महाराज इनको इस आश्रम में लेके आए। उन्होंने पाला पोसा, इन्होंने यहाँ शिक्षा ग्रहण की और हरियाणवी भाषा, यहाँ की संस्कृति से ये वाकिफ हुए और आज ये आश्रम चला रहे हैं। तो मैं तो जो आश्रम की जो हमने यहाँ देखे आके आश्रम, मैं तो सभी से एक अपील करता हूँ दानी सज्जनों से कि आप अगर दान करो ना तो ऐसे आश्रम में दान करो जहाँ आपका पैसा सदुपयोग हो। इस आश्रम के दरबार जो है ना खुले रहते हैं। हम कई बार कहीं जाते हैं तो कई आश्रमों के हमने देखे हैं गेट बंद रहते हैं। वो गेट क्यों बंद रखते हैं इस बारे में हमें नहीं जानकारी, लेकिन केमरी गांव में जो ये श्री बाल आश्रम है, जो श्री कृष्ण प्रणामी आश्रम, इसके दरवाजे खुले रहते हैं। यहाँ बच्चे भी हैं, वृद्ध भी हैं, माताएं भी हैं, और ये भागवत के अच्छे वक्ता हैं। और भागवत के द्वारा जो पैसा इकट्ठा होता है वो पैसा यहाँ लगाते हैं। कोई ऐशो आराम नहीं कर रहे, कोई बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने वाले संत नहीं है ये। हमने इनसे बातचीत की तो बड़ी हमारी भी प्रसन्नता, खुशी हुई हमें कि वास्तव में ही यहाँ दान देने का महत्व है। आप ज़्यादा से ज़्यादा दान दो। और सदानंद जी महाराज को भी खूब ये इलाका जानता है। बंगाल में, नेपाल में श्री गुरु जी सदानंद जी महाराज भी भागवत के द्वारा कथा करते हैं, श्री राजदास जी भी करते हैं। तो मैं तो एक बार फिर आपसे यही निवेदन करूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा दान दो, तो केमरी आश्रम में दो। और मैं राष्ट्रहित न्यूज़ से महेंद्र गोयल। जय श्री श्याम, जय श्री राम।